पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस किया था और आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करेंगे, जो कि है बेसिक ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि सबसे अच्छी कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टेट विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर। तो तार को हम जितना भी मोड़ लें वो ख़राब क्यों नहीं होता, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, जिसे उसे बेंड करें, मोड़ें, घुमाएं तो उसमें वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है और वो ख़राब नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम। किसी मीडियम में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसके मोशन को क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफाइड वीसीसी वोल्टेज ऑफ 4-bit डिजिटल स्विच विथ 4 इंडिपेंडेंट लाइन्स। तो ये याद करने वाली चीज़ है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड वायर गॉज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि SWG का पर्पस क्या होता है, किस लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ये तो है SWG सर्कुलर में होता है, 0 से 36 इसके वायर गॉज रहते हैं और ये मेजर करता है वायर का डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which electrical parameter is measured by Megger। मैगर से कौन सा पैरामीटर मेजर किया जाता है। तो क्या आपने कभी मैगर देखा है? पहले तो मैं उसको दिखा देता हूँ मैगर होता कैसे है। ये कुछ इस तरह का मैगर होता है, ये होता है मैगर, और ये बहुत हाई रेजिस्टेंस को फाइंड करने के काम में आता है। इसमें ये आप देख रहे होंगे, ये हाथ से मूवमेंट होता है, इसके अंदर एक जनरेटर रहता है और इसकी वर्किंग के बाद हम लोग आउटपुट में इसमें हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इसके ऑप्शंस पे आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड। इनको कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्या हुआ, जिसमें करंट का फ्लो हो ही नहीं सके, जैसे वुड, माइका, ग्लास। तो डाई इलेक्ट्रिक में भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। Which tool is used for simplest method of skinning wire। वायर को छीलने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, चाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which energy is converted into electrical energy in hydropower। हाइड्रोपावर जो कि बिजली बनाने के काम में आता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिजली तो बन रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन किस एनर्जी से कन्वर्ट होके वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम कर रहा है। तो इसका एक डायग्राम मैंने अटैच कर रखा है, वो देखिए आप लोग, ये। तो हाइड्रो पावर में क्या होता है, जो भी हमारा रिजर्वेयर वाटर रहता है उसको क्या है, बांध से रोक दिया जाता है। फिर जब उसको खोलेंगे तो वो आता है
खूब तेज़ी से आता है फोर्स लेके और टरबाइन को मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो पानी का बहाव है ये एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टूल इज यूज टू मेजर द साइज ऑफ वायर। वायर का साइज मेजर करने के लिए हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसके बारे में। तो ये होगा स्टैंडर्ड वायर गॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पैरामीटर ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ है, ये एक चीज़ है और ये दूसरी चीज़ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो साथ ही साथ ये भी चीज़ बढ़ेगी, या फिर ये चीज़ घट रही है तो साथ ही साथ ये भी चीज़ घटेगी। तो हमसे पूछा जा रहा है जो करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो किसी वायर में होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो वो होगा कंडक्टर का डायमीटर। जो भी हमारे वायर का डायमीटर होगा, अगर वो बड़ा हुआ, मोटी वायर रही, तो उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, और अगर डाया छोटा हुआ तो करंट का फ्लो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the relation of wire diameter with current carrying capacity of conductor। ये पिछला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, बस इसको घुमा के पूछ दिया है कि वायर का डायमीटर जो है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, घटाएगा, क्या चेंज करता है उसमें। तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डायमीटर रहेगा उतना अच्छा करंट का फ्लो होगा एक वायर में। हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कॉल्ड। तो ये होगा स्टैटिक चार्जेस। ये भी हमने पहले डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी है हमारी, जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तो उसको कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए मीटर आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जो भी हमारा मीटर है, वोल्ट मीटर है, मीटर, ओम मीटर, तो उसका कौन सा टर्मिनल हम लगाते हैं जिससे हमें उसकी वैल्यू मिलती है। तो वो होते हैं इनपुट टर्मिनल, उसको लगाते हैं मीटर के, तो हमें उसका वैल्यू फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर्ड बाय द मीटर इज मार्क्ड इन इट। जो भी हम मीटर से वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, क्या उसमें मार्किंग रहती है, किस तरह की मार्किंग रहती है। तो वो रहती है वैल्यूज़ उस पर मीटर पे प्रिंट हो रखे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the meaning of the symbol mark X on the ammeter dial। अब ये देखिए एमीटर कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, तो मतलब ये करंट का मेजरमेंट करेगा, और हमें ये X का क्या है, क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें जानना है। तो ये चारों चीज़ के बारे में अलग अलग इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। हमसे ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें एक मैंने चार्ट अटैच करके रखा है, उसको देखिए आप लोग, आपको पता चल जाएगा। ये है प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ द मीटर। इसका मतलब क्या होता है, मीटर को किस तरीके से प्लेस किया जाए, सीधा रखा जाए, उल्टा रखा जाए, टेढ़ा रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो हमारे डायग्राम में ये था, तो इसका मतलब वर्टिकल पोजीशन, सीधा रखेंगे। तो जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो अगर हमारे पास एमीटर रखा हुआ है, ये डिवाइस रखी हुई है, तो उसको हम सीधे पोजीशन पे रखेंगे और फिर मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the value of each division marked by number on the voltmeter।
ये हमारा V है, तो मतलब ये वोल्टेज बता रहा है, और एक सीधी रेखा बनी हुई है, मतलब ये DC वोल्टेज बताने के काम में आता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 0 और 2 के बीच में कितना, अगर ये 0 से 2 के बीच 2 तक काटा गया तो कितना वोल्टेज होगा, तो वो होगा 2 वोल्टेज। सबका गैप कितना है, 2 वोल्टेज का। तो वही पूछ रहा है एक डिवीजन में कितनी वैल्यू है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ द मैकेनिकल जीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज करेक्टेड। जीरो एरर पैनल मीटर में अगर आए तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, तो उसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। जो भी उसमें मूविंग कॉइल लगा रहता है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर नंबर 2 का भी वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच कंडीशन द मैकेनिकल जीरो एरर अकर इन पैनल मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नॉर्मल कंडीशन।